क्या एक हकूमती इदारे से दूसरी हकूमती इदारे को कोई भी चीज या एसेट ट्रांसफर करना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दो तीन नुक्तों पे आज बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे फौजी फर्टिलाइजर ने जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बिड डाली है उसके ऊपर। दूसरी बात, ईरान के अंदर बहुत ही अम, एक तशद्दुद की लहर चली हुई है। इजरायली असैसिनेशंस और जंगबाजी जो है उसमें रुकावट का कोई इम्कान सामने नजर नहीं आ रहा। ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है, झूठ क्या फैलाया जा रहा है, और पाकिस्तान की क्या अहमियत है कि पाकिस्तान की एक तरफ तो तारीफ हो रही है लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। और पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को लेकर हिस्ट्री या तारीख हमें क्या बताती है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं आज जो फौजी फर्टिलाइजर, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की एक बहुत अहम, आप कह लें, हिस्सा है इकोनॉमिक एम्पायर का। उसने एक बिड डाली है ऑफिशियली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए, बेसिकली। अब ये आप पूछोगे कि भाई ये तो हुकूमत प्राइवेटाइज नहीं करना चाह रही थी इसे। जी बिल्कुल, प्राइवेटाइज करना चाह रही थी हुकूमत, लेकिन सामने से जो रिस्पांस आया प्राइवेटाइजेशन की मद में, वो हम सब जानते हैं क्या हुआ उसके बाद। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा था? ब्लू सिटी या कोई ऐसी कुछ थी, दो नंबर प्रॉपर्टी डीलर्स, आधी प्राइस के ऊपर, वन थर्ड प्राइस के ऊपर बिडिंग चल रही थी। तो अब जो हमारे निजामुद्दीन साहब हैं, उन्होंने कहा यार ये बहुत हो गया टोपी ड्रामे, सीधा सीधा फौजी फौजी फर्टिलाइजर को करो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, उसको डालो अंदर, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जो नेशनल कैरियर जो आपका है, उसको खरीद लो। ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पीर के रोज एफएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो 13 जून 2025 को मुनक्किद किया गया, उसके अंदर अप्रूवल दी इस सबमिशन की कि एक्सप्रेस करें अपनी इंटरेस्ट, ईओआई बेसिकली, प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। और अब क्या समझते हैं आप? क्या रोक कोई चीज रोक सकती है इस प्राइवेटाइजेशन बिड को? मोर इंपॉर्टेंटली, एफएफसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, बट पीआईए एक और हुकूमती इदारा, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया था बेसिकली आईएमएफ की शराइत को मानने के लिए। और जो कर्जा था वो हुकूमती उसने ले लिया एक उसने, और जो एसेट्स थे या बेचने वाली चीज थी वो अलग कर दी। लेकिन फिर भी किसी ने इसको आके छेड़ा नहीं। अब हुकूमत, जब से ये अपना फॉर्म 47 की हुकूमत से पहले भी पीडीएम के अंदर, वन के अंदर भी हम देख रहे थे कि ये शर्त थी आईएमएफ प्रोग्राम की कि आप पीआईए को बेचेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफर करी थी 51 to 100% स्टेक इन पीआईए, और डेडलाइन जो थी वो 13 जून से 19 जून को की। कुछ नहीं आया तो फिर फौजी फर्टिलाइजर ही आ गया। और बेसिकली हुकूमत का दूसरा ये अटेम्प्ट है कि पीआईए को किस तरीके से प्राइवेटाइज किया जाए। पिछले साल जो बिड थी उसके अंदर वो बिड ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्टियम ने की थी, और इवैल्यूएशन थी 85 अरब रुपए की, जो एक हिस्सा जो बेचने वाला जो था। और ऑफर कितने की मिली? 10 अरब रुपए की, 60% स्टेक के लिए। तो अब फौजी फर्टिलाइजर, अब फौजी एक बार फिर आपको, आपकी मईशत को बचाने के लिए आ रहे हैं। बचाने के लिए, जैसे एसआईएफसी ने आपकी मईशत को इतना बचाया कि आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कोलैप्स कर गई। एफबीआर चेयरमैन की तरफ से, एफबीआर की तरफ से कि जी नॉन फाइलर्स को या टैक्स फ्रॉड के ऊपर एक कार्रवाई की जाए, कि एफबीआर को अथॉरिटी मिलेगी कि जो लोग ये घपला कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मुदाखलत की, जितनी वो मुदाखलत कर सकते हैं अपनी छोटी कैपेसिटी के अंदर। और उन्होंने
ये सब चीजें आप कहीं कि आप नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ये? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। एक आईटी, ये चल भी रही है सोशल मीडिया के ऊपर, डिटेल्स इसके ऊपर अभी भी स्केची हैं। एक आईटी बिजनेसमैन जिसने, यंग सा आदमी था कोई, पाकिस्तान के अंदर कराची में ख्याल से उसने कोई सेटअप किया, कोई 150-200 लोगों को हायर किया उसने, और पिछले कुछ माह से, साल से वो चीज चला रहा था। उसने एक एम्प्लॉय को फायर किया, जो पता लगा जिसका बाप या रिश्तेदार कोई पुलिस के अंदर एसएसपी या ऐसे करके कुछ है। उस बंदे को जो जिसने फायर किया, जो मालिक था, उसको उठाया गया, उसको थाने लेके जाया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। और इतना तशद्दुद उस पर किया गया, जब वो बाहर निकला है तो उसने सब एम्प्लॉयज को नोटिस भेजा है कि भाई आप अपना कुछ और बंदोबस्त करें, मैं यहां से रैप अप कर रहा हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। उसके बाद लोगों ने इंटरवीन भी किया कि भाई आपने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहां पे कर दी है, अब ये चलने का वक्त है, प्लीज आप मत जाएं। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ थाने में हुआ है, उसके बाद ना मैं जाऊंगा यहां से, ना सिर्फ मैं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि औरों को ये बताऊं कि यहां पे ना आए। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर कानून ना हो, जिस मुल्क के अंदर आपकी हिफाजत ना हो, तो वहां पे यही माफियाज ही फिर ऑपरेट करेंगे ना। मगर जाने से पहले एक और चीज, पंजाब ने 5.3 खरब रुपए का बजट प्रेजेंट किया है एहतजाज के दौरान। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, वो अभी तक डाके डकैतियां, ये सब, इस सब चीजों में वो लगे हुए हैं। कोई एहसास नहीं है। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी, मरियम नवाज नर्सिंग हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या चीजें ये लोग अपने खाते में लग के 60 अरब उधर डाल दिए, कुछ इधर डाल दिए, कुछ कहीं और चला गया। तो ये इनका काम है, धूल झोलना लोगों की आंखों में इनका काम है, और इनके पास कोई प्लान नहीं है। एंड में एंड में तो नहीं, खबरें और भी हैं, मगर ये एक बड़ी अहम खबर है मेरे ख्याल से, और इसी के ऊपर मैं अब अपना थोड़ा एंड करने की कोशिश करूंगा। और वो खबर है कि ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के हक में बड़े नारे नारे लगे हैं, और बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, जो फॉर्म 47 के वजीर दिफा हैं, उनके स्टेटमेंट्स के लिए कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे खुद नहीं पता इन्हें। आवाजें निकालना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त जब ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, अमेरिकन एयर रिफ्यूलिंग जो जहाज हैं उनको यूरोप पुश कर दिया गया है, इजराइल अपने अटैक्स को बरकरार और जारी रखा हुआ है, और कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री शख्सियत है वो भी अमेरिका के अंदर पहुंचे हुए, सही है, इस वक्त वहां पे आपके जो फसाद है पाकिस्तान के अंदर, ख्वाजा आसिफ और जो लापी शापी जमहूरियत की जो चढ़ाई हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हम ईरान के साथ डट के खड़े हुए हैं, उधर आप कह रहे हैं हम अमेरिका के साथ डट के खड़े हुए हैं। आप खड़े हुए किधर हैं? हकीकत से थोड़ा आपको दो चार यानी आगाह करें। मार्च 2025, सॉरी, मार्च 25 2024, उस दिन पाकिस्तान ने बाइडेन इंतजामिया से, हुकूमत यही थी, टुच्चा हुकूमत फॉर्म 47 की, इन्होंने बाइडेन इंतजामिया से रिक्वेस्ट की कि हमें आप एक वेवर दें, ये एक आजादाना सॉवरेन बाशमूल मुल्क है पाकिस्तान। ये आप खबर देख भी सकते हैं आप, ये बहुत वाइडली रिपोर्टेड थी कि पाकिस्तान सीक्स यूएस वेवर फॉर ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। दो मुल्कों के दरमियान एक मुआहिदा है, ईरान पाकिस्तान के दरमियान, कि यार आप पाइपलाइन बनाएं, हम बना रहे हैं, और पिछले कोई 10-12 साल से ये मुआहिदा चल रहा है, 2013 से, सही है। इसके ऊपर पता नहीं कितने अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, कंप्लीट नहीं हुआ तो 80 अरब की पेनल्टी लगती है पाकिस्तान के ऊपर। और अब एक आखिरी जो पट्टी रहती थी लास्ट ईयर मार्च 25 2024 में, उसके ऊपर ये अमेरिका से इजाजत लेने जा रहे थे, और ये आपके अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब, कि हम अमेरिका से एग्जेम्पशन लिए बगैर इसके ऊपर आगे नहीं कर बढ़ सकते। अच्छा, ये सवाल मैट मिलर से ही पूछा गया था लास्ट ईयर, उसका क्या जवाब आया इस पे, वो सुने।
So what I'll say is that we will continue to enforce our sanctions against Iran, and as a matter of course, we always advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential ramifications of those deals. At the same time, helping Pakistan address its energy shortage is a priority for the United States, and we continue to discuss energy security with the government of Pakistan. तो ये बाइडेन हुकूमत कह रही थी कि नहीं आप नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर हम आपकी ले लेंगे और आपके ऊपर और हम सैंक्शंस भी डाल सकते हैं। अब ये लोग आके आपके ख्याल से जो एक बायलैटरल मुआहदे की एनओसी वेवर लेने के लिए अमेरिका गए थे लास्ट ईयर, वो क्या ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या समझते हैं आप? और ये जो ईरान में तारीफें हो रही हैं, क्या वो असलियत नहीं जानते कि कौन है पाकिस्तान? किसकी लाठी के ऊपर ये बैल चलती है? आप तो जानते हैं, तो बता दें कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कवरेज हमारी इजरायली बर्बरियत और जो जंगबाजी है उसके ऊपर कंटिन्यू रहेगी और दीगर खबरें आपके साथ लेके आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।